नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको जाने अनजाने में उनका काम हम सब लोग देखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रेशियो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के संस्थापक। हमारे साथ उपस्थित हैं सत्यप्रकाश रेशियो अग्रवाल जी, और उनसे आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, और भी बहुत कुछ जानने को है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी यात्रा कैसी रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी जी और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके लिए भी। जी, तो सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके नाम में एक रेशो शब्द है, इसका कुछ और अर्थ है या आपके नाम का पार्ट है? रेसू का एक बहुत बड़ा अर्थ है। जी तो जब मैं एजुकेशन में था तो मीडिया के लोगों ने मुझे रेसू का सम्मान दिया, जी और उसका मतलब है आर मीन्स राइज, ई मीन्स ऑन द अर्थ, एस मीन्स साइन, एच मीन इन द हेवन, यू मीन्स ऑलवेज विद यूनिटी। राइज ऑन द अर्थ, साइन इन द हेवन, ऑलवेज विद यूनिटी। जी हिंदी रूपांतर हुआ कि पृथ्वी लोक पे रहे हम या स्वर्ग लोक में, रहना दोनों ही जगह पड़ेगा। तो टीम वर्क बना के रहें तो विजय निश्चित रूप से दोनों जगह मिलेगी। बहुत खूबसूरत। इसी के साथ सत्यप्रकाश जी, अगर हम बात करें तो आपकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट फर्म्स भी हैं, जिसमें से प्रमुख है रेशियो एडवर्टाइजिंग। तो मैं आपसे सबसे पहले अब ये जानना चाहूँगी कि आपका किस तरह से रुचि इस फील्ड में आई कि एडवर्टाइजमेंट के फर्म में जाना है, इस फील्ड में जाना है? अंशिका जी, पेट की भूख और बेरोजगारी आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। हमें सौभाग्य मिला बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेने का, और माता ने जज्बा भरा कि भाई कुछ भी करना है लेकिन झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करनी। तो जैसे ही मैं बीकॉम करके आया और 2 सितंबर 1982 को हमने एडवर्टाइजिंग का काम रेसू के नाम से शुरू करा, और हमारे परिवार की सबसे बड़ी बिटिया का नाम भी रेसू है। जी तो उस नाम से शुरू करने के बाद हम धीरे धीरे कठोर परिश्रम, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, देशभक्ति, सेवा भाव को लेकर चलते चले गए, और जो भी भगवान ने दिया उससे बहुत संतुष्ट हैं, उसके बड़े आभारी हैं। और जो हमारी टीम है उसका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि हर कदम पे वो एक लौह पुरुष की तरह खड़े रहे जी और आगे चलते रहे। जी, जैसे कि सर आपने अभी बताया कि आपकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा, और आपने ये भी बताया कि आपकी बिटिया का नाम था, उस पर ही आपने इस फर्म का नाम रखा। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए, आप जिस फील्ड में है, जो आपकी फर्म है एडवर्टाइजमेंट, ज़रूरी नहीं है कि सारा लेबर जो आपके पास आता हो सब लोग ट्रेंड हों या सब लोग वेल ट्रेंड हों इस चीज़ के लिए। तो क्या, जब हम अगर चैलेंजेस की बात करें, तो आपको इनिशियल लेवल पर वहाँ क्या चैलेंजेस आए? कोई भी हम काम करते हैं, चाहे नया करें चाहे पुराना करें, जी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जी उन चैलेंजेस को हमारी शिक्षा ठीक कराती है, और हमारे शिक्षित होने का यही फ़ायदा है कि हम उन चैलेंजेस को एक पेपर पे क्रमबद्ध कर लें, जैसे मैंने ये करे हुए हैं। जी वो क्रमबद्ध करके फिर चैलेंजेस की वैल्यू देख लें कि हमें कौन सा चैलेंज किस व्यक्ति के माध्यम से और किस व्यक्ति को ट्रेंड करके जी पूरा करना है, जी और किस व्यक्ति का सहयोग उसमें लेना है, शासन का, प्रशासन का, घर वालों का, पड़ोसियों का, मित्रों का सहयोग लेके हम उसको कर चलते चले जाते हैं। जी मैंने कभी भी किसी चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करके उन्नति की सीढ़ी बनाया, उससे मैं कभी डरा नहीं, जी विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं घबराया। जी, रुकावट आपने किसी भी चैलेंज को बनने नहीं दिया? मैंने रुकावट बिल्कुल नहीं बनने दिया, आज भी नहीं बनने देता। बहुत सारी रुकावटें आती हैं, पर जो भगवान ने दिया है जी उसमें खुश रहो, जी आगे बढ़ते रहो।
आपने बहुत सुंदर बात कही कि जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें उत्तराखंड की और यूपी की, तो पूरा आप ही का राज है सब जगह देखा जाए तो। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो सारी चीज़ें आपके अंडर ही आती हैं, आप ही एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। अब सर यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर अभी हम पहले बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो बहुत सारे रिस्क। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। रिस्क फैक्टर्स वहाँ पर होते हैं कि जो होर्डिंग्स का आपने जो स्पेस ले रखा है, प्लेस ले रखा है, क्या वो सोल्ड आउट होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको क्या लगा कि किस तरह से इसको आपने डील किया? पहले मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में हम लोगों का राज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ये आपकी शुभकामनाओं के कारण जो हमने नेटवर्क बनाया है जी हर गांव में, हर जिले में, हर लोकल स्थान पे, जी ये उस टीम का कमाल जी है ना। उसी को मैं इसका धन्यवाद देता हूँ, उसी को उनका स्नेह देता हूँ, जी है ना। हमने उनको ट्रेंड जरूर करा। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, बहुत सारे अनट्रेंड लेबर का होना, अनट्रेंड क्लाइंट का होना, जी एडवर्टाइजिंग का महत्व ना समझना, है ना, बड़ा टिपिकल है। जी जी मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ। मेरी शादी एक कमिश्नर की बेटी से हुई है, और जब ये शादी हुई तो वो राजा भोज थे और हम गंगू थे, लेविनी थे। तो जब शादी होने के बाद मैं पहली बार ससुराल गया तो वहाँ के वातावरण से मैं समझ गया कि इनको ये जानकारी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले उनको एडवर्टीजमेंट का महत्व बताया, जो मैं आज तक बताता हूँ क्लाइंट को भी, अपने स्टाफ के लोगों को भी, और अपने जो एडवर्टाइजिंग की लाइन में और लोग हैं उन्हें भी बताते हैं कि मैंने पूरे ससुराल वालों को बैठा के समझाया कि एडवर्टीजमेंट विश्व का सबसे बढ़ता हुआ व्यापार उद्योग है, जिसके महत्व को जिसने समझ लिया वो पूरा राइज कर गया। जी और उसका मैंने उनको उदाहरण दिया है कि यदि आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो जब मार्केट में आप निकलते हो, अखबार देखने की कोशिश करते हो, पूछने की कोशिश करते हो, होर्डिंग देखते हो, और आप उसी के आधार पे वहाँ चले जाते हो। जी आप जूते खरीदने चाहते हो तो जिसकी होर्डिंग लगी है, जिसकी अखबार में एडवर्टीजमेंट है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट है, उसी के पास आप चले जाते हो। और जब दुकान पे चले जाते हो तो दुकान वाला आपको जो ब्रांड दिखाता है, वे ज़्यादातर ब्रांड आपके दिखाने के तुरंत बाद समझ में आ जाते हैं आपको। तो ये एडवर्टीजमेंट का ही कमाल है। जी कोई भी प्रोडक्ट हो, वो चाहे वुडलैंड का हो, चाहे कैंपस का हो, चाहे लखानी का हो, चाहे रिलैक्सो का हो, चाहे लिबर्टी का हो, चाहे रेड चिप का हो, वो सब समझ में आता चला था। ये केवल शूज की बात नहीं, कपड़े वाले में आपको हेयर कलर चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए, जैसे ही आप मन आपकी तरफ दौड़ेगा तो तुरंत आपको एडवर्टीजमेंट याद आएगा, और जो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा उसी को आप खरीद लेते हैं। जी विश्वास एक बन जाता हाँ, वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ, मोदी जी को और योगी जी को किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, है। बिल्कुल लेकिन सबसे ज़्यादा करते हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा करते हैं। जी तो ये महत्व है और ये ट्रेंड है। तो क्लाइंट को ट्रेंड करना, अपने स्टाफ को ट्रेंड करना, उनको नट बोल्ट बताना, उनको हाइट बताना, उसको कलर बताना, उनकी पेस्टिंग बताना, उसका पैकिंग बताना, उसका ट्रांसपोर्ट बताना, उसकी लोकेशन बताना, उसका टैक्स जमा करना, और सहयोगियों की मदद लेना, है ना। किसी भी स्थिति में, कहीं जंगल में काम करना पड़ता है, कहीं पहाड़ पे काम करना पड़ता है, कहीं रेगिस्तान में काम करना पड़ता है, उस काम को करते करते तरह तरह के लोग मिलते हैं, जी और उन सब लोगों से प्यार सहित काम कराना भी होता है, और उनको अपनी टीम का सदस्य भी बनाना होता है। जी नोट ए सिंगल डिस्प्यूट विद मी,
एक भी डिस्प्यूट नहीं है, कोर्ट में कचहरी में कोई झगड़ा नहीं। ऐसे कैसे संभव है सर? आजकल तो कुछ भी अगर हम करने जाएं, कुछ अच्छा करने लगे तो तुरंत बहुत सारे ऐसे अपोजिट में जो हमारे लोग होते हैं, दुश्मन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? अंशिका जी, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, पूजा एक ऐसी चीज़ है, ध्यान एक ऐसी चीज़ है, योग एक ऐसी चीज़ है, जी प्रवचन एक ऐसी चीज़ है कि यदि हम साधु संतों के उन प्रवचनों को ठीक से सुने और अपने जीवन में उतारें तो हम हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मैं एक दो उदाहरण उसका आपको देता हूँ। बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग, जैसा मैंने बताया, इतना बड़ा फील्ड है बिल्कुल। और हम उसका इतना सा भी काम नहीं करते अभी। लेकिन ईर्ष्या क्या करते हैं कि फलाना आदमी मेरे से ज़्यादा बढ़ रहा। हमें ईर्ष्या क्या करना क्या चाहिए? उसकी तरह काम करना चाहिए, उससे अच्छा करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि उस आदमी ने नया स्टाफ रख लिया तो कहने लगे भाई ये पता नहीं आलतू फालतू में कहाँ कहाँ से स्टाफ रखता रहता है, काम वाम तो इस पे है नहीं। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उसके स्टाफ को देख के अपना स्टाफ बढ़ा लें। यदि हम दूसरे की क्वालिटी को और सर्विस को देख के जी मोटिवेट हैं तो हमें एडवर्टाइजिंग के साथ साथ किसी भी फील्ड में डे टू डे जिंदगी में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जी जब हम अज्ञानता के कारण ज्ञान का प्रयोग नहीं करते तो ये सारी अशांति होती हैं। उससे हम ब्लड प्रेशर के रोगी, शुगर के रोगी, थकावट, जी जो 18 घंटे की कैपेसिटी है काम करने की उसको 8 घंटे में पूरा करने की कोशिश करते हैं। नौकरी को नौकरी ना समझ के बस टाल्लू काम समझ के करने की कोशिश करते हैं। जी यदि हम उसको नौकरी को अपना काम समझ के करते हैं तो हम निश्चित रूप से दिन दूनी चौगनी तरक्की करते हैं। ये बिजनेस मैंने मात्र 35 रुपये से शुरू करा और मेरी माँ ने रोते रोते 35 रुपये दिए। जी कहने लगे बेटा मेरे पे अब कुछ है नहीं। क्या वक्त था सर वो, कब आपने स्टार्टिंग की थी? ये बात रही होंगी 19 मतलब लगभग 25 अगस्त और 2 सितंबर के बीच की। जी कौन सा सन था सर? 1982 जी। 1982। तो 35 रुपये दिए। फादर को हमारे बीमारी के कारण आँख चली गई थी, उनकी ब्लाइंड हो गए थे, वो सूरदास के रूप में आ गए थे। और मैं 5 भाई 1 बहन में चौथे नंबर का भाई हूँ, मेरे से छोटी सिस्टर है। जी लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में भी जो हमने इतिहास में पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस की बात, महात्मा गांधी की बात, सरदार पटेल की बात, भगत सिंह की बात, राम जी के त्याग की बात, जी कृष्ण जी के पराक्रम की बात, हनुमान जी के ऐश्वर्य की बात, वो हमने जीवन में अपना के रखी और एडवर्टाइजिंग में भी भली भांति मैं अपनाता हूँ। जी एडवर्टाइजमेंट में कैसे संभव हो पाता है सर ये सारी चीज़ों को अपनाना, क्योंकि लोग पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, और आप उन आदर्शों को अपना रहे हैं तो आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अगर आप बताएं। यहाँ पे मुझे बाबा रामदेव जी की कुछ बातें याद आ रही हैं। तो बाबा रामदेव जी ने जिस तरीके से एक गरीब घर में जन्म लेके और हम जैसे लोगों को अपने दिलों में बसा के जी बहुत नज़दीक से ये बात बताई कि भाई सोने से आपको इतना आराम नहीं मिलने का, नींद से आपको इतना आराम नहीं मिलने का जितना आराम आपको योग से और ध्यान से मिलेगा। और जब हम ध्यान करते हैं, एकाग्रित होते हैं, तो जो हमारे अंदर बिना वजह की नकारात्मकता होती है, बिना वजह की, जिसका कोई मतलब नहीं है ना, वो सारी निकल जाती है।
नकारात्मकता वैसे भी बिना वजह की होती है, लेकिन यदि कोई नकारात्मकता वजह से भी है जी तो वो सकारात्मकता में बदल जाती है। कोई हम लड़ाई होगी किसी से, जी तो एक आदमी तो इसलिए लड़ रहा है कि भाई मैं इसको हराऊंगा, जी और एक आदमी इसलिए लड़ रहा है कि भाई मैं जीतूंगा। तो मेरा कभी उसको हराने के लिए कोई संघर्ष नहीं रहा। जी मेरा संघर्ष हमेशा अपनी लड़ाई को जीतने के लिए रहा, जी और भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही कि जहाँ से हम चले, जहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छा महसूस होता है। कोई बीमारी नहीं है, अभी भी हम 17-18 घंटे काम करते हैं, जी और हर तरह की भगवान की इतनी कृपा वो सब पे होनी चाहिए। जी सर, इसको इसलिए भी कह सकते हैं ना कि आप योग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और अपने काम को पूज रहे हैं एक तरह से। और बहुत से लोगों में ईर्ष्या आ जाती है कि अपना काम नहीं देखना, ना अपना काम को बढ़ाना है आगे, सामने वाले की तरक्की देख करके जलने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग अपनी ही तरक्की पर ध्यान दें तो वो चीज़ ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि कहते हैं जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ने लगती है। तो अगर समस्याओं पे ध्यान देंगे समस्याएं बढ़ेंगी, अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे तो हो सकता है तरक्की हमारी ज़्यादा होने लगे। सर, इसके साथ ही अभी आपने जी कुछ मैं अंशिका जी यहाँ पे एक बात मैं कहना चाह रहा था जी कि हमारी मतलब ज़रूरतें इतनी सी थी, इतनी सी, जी और भगवान ने दे दिया हमें इतना सारा, जी तो हमें उसका धन्यवाद करते हुए उस चीज़ों को बांटना चाहिए। जी अन्न के रूप में, कपड़ों के रूप में, शिक्षा के रूप में, सहयोग के रूप में, जी है ना। हम कुछ भी नहीं दे सकते, तो यदि कोई हमसे अपनी बात कह रहा है, कोई बात, जैसे वो कह रहा है जी मैं अनपढ़ा लिखा हूँ, मेरा रेलवे का रिजर्वेशन का फार्म भर दो, जी मैंने उसको वो ही भर के दे दिया, तो बहुत बड़ी सेवा है, बिल्कुल या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने मरुस्थल में जाके साल भर में सावन के महीने में या कभी भी एक पेड़ लगा दिया, जी और वो पेड़ बड़ा हो गया, जी तो किसी ने तो हमारे लिए पेड़ लगाए होंगे ना, किसी ने स्कूल खोला होगा, जी कुछ बच्चों की हमने फीस दे दी, कोई ब्लाइंड सड़क पे जा रहा, हम तो बाबूजी बन के जा रहे, दौड़े जा रहे, उसे भी धक्का दे दिया, नहीं, गलत है। हम धैर्य रखें जी और उसकी बेचारे का हाथ पकड़ के पार करा दें। जी तो हम कितना भी दान कर लें वो जीरो है, और यदि हमने किसी ब्लाइंड की हाथ पकड़ के उसे सड़क पार करा दी, जी वो हीरो है बस। बिल्कुल मेरा अपना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं यहाँ एक बात और मुझे कहने की मेरे लिए बड़ी अच्छी लग रही है कि मेरा कोई विश्वास इस बात में नहीं है कि मैं वैष्णो देवी जाऊँ, कोई विश्वास नहीं मैं राम मंदिर जाऊँ, जी कोई विश्वास नहीं है मेरा कि दान पुण्य करूँ। मेरा बहुत इस बात में विश्वास है कि जो लोग जरूरतमंद हैं उनको मदद करूं, और अपनी माताजी के चरण स्पर्श जरूर करूं, अपने पिताजी के चरण स्पर्श जरूर करूं, अपने परिवार के लोगों को सहयोगात्मक रवैया रखूं, अपने स्टाफ की या जो भी हमने मार्केट से काम कराया है उसको धोखा वोखा ना देकर उसकी पेमेंट हम करते रहें। जी ये मेरा बिल्कुल प्रिंसिपल है एडवर्टाइजिंग में भी। जी जो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं एडवर्टाइजिंग की लाइन में कि भाई ये बात है वो बात है, पेमेंट नहीं देते, फलाना है ढिमका है, जी तो मैंने इस बात को बड़ा फोकस करा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। करना है। जी तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के बारे में, किस तरह का काम रहता है, और सबसे ज़रूरी आज हमने जाना सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल जी के बारे में कि उनकी यात्रा कैसी रही। आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर।
रेशु एडवर्टाइजर।